एक बहुत ही अहम मुद्दे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। पसमानदा आंदोलन लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे सवाल उठा रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस देश के अंदर अशराफ का शासनकाल था। अशराफ के शासनकाल के बाद ब्रिटिश इस देश के अंदर आए। वहाँ से अशराफ के सत्ता वर्चस्व पे थोड़ा सा चैलेंज हुआ। वहाँ से लगातार उन्होंने अपने सत्ता और वर्चस्व को मेंटेन रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। फिर वो ट्यूनिशन थ्योरी, जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया जाता है। फिर इस देश का बंटवारा, मुस्लिम लीग होता है, खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग होते हुए फिर देश का बंटवारा हो जाता है। देश के बंटवारे के बाद अशराफ वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से जो देश में बचे हुए अशराफ हैं उनके सत्ता वर्चस्व और उनके हितों की रक्षा की जाए। एक और जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अशराफ मुस्लिम नेता थे, उन्होंने लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ हितों का हित साधते रहे और उस वक्त के जितने लीडिंग नेता थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ का ही तुष्टीकरण करते चले आ रहे थे। लेकिन इससे भी अशराफ को के लिए ये सब भी चीज़ें पर्याप्त न थी और उनको मुस्लिम लीग की तरह एक मजबूत संगठन इस देश के अंदर चाहिए था। किस प्रकार से, चूँकि अब मुस्लिम लीग नाम से पार्टी तो इस देश के अंदर रह गई थी साउथ इंडिया में, केरल की तरफ, लेकिन उसकी वो सामाजिक राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई थी। इसी पृष्ठभूमि या परिप्रेक्ष्य में पर्सनल लॉ के आड़ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाता है और उसके अंदर अशराफ के जितने वर्ग हैं, चाहे वो धार्मिक सांप्रदायिक संप्रदाय रहे हों या जितने भी इनके विभेद थे, उस सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका नाम वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जैसे मुस्लिम लीग का नाम मुस्लिम लीग है। जहाँ मुस्लिम लीग एक और अशराफ राजा नवाब ज़मींदारों की पार्टी थी और उसका नाम मुस्लिम था, इस्लाम और मुसलमान के नाम पे वो अशराफ हितों की बात करती थी और उसी के सत्ता वर्चस्व के लिए उसने काम किया और देश का बंटवारा किया। ठीक उसी रूप में आज़ाद भारत के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया, मुस्लिम और इस्लाम नाम पे। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका जो है मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ख़ासतौर से देशी मुसलमान जिन्हें हम पसमानदा कहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। और ये सिर्फ अशराफ के सत्ता वर्चस्व और उसके जो है हितों के साधने के लिए एक संगठन था, ताकि बाहर से रह के सरकार पे दबाव बनाया जा सके। आप देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो लगभग 250 के 200 तकरीबन, जहाँ तक मेरा आइडिया है, या इनके जो है वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो 200 के आसपास इनके मेंबर हैं। उस मेंबर में आप देखेंगे कि सिर्फ अशराफ वर्ग का ही वर्चस्व आपको मिलेगा। वहाँ पे बिरले ही कोई एक दो पसमानदा मिल जाए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अशराफ को ही रखा गया है। और ये पर्सनल लॉ डिफेंड करने के लिए जहाँ उलमा इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन उलमा के अलावा भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो कानूनविद हैं, शिक्षाविद हैं या कुछ राजनेता भी, उनको भी जगह दी गई है। लेकिन इस कैटेगरी में भी आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अशराफ ही को वहाँ जगह दी गई। तो इससे साफ पता चलता है उसके स्ट्रक्चर से देख के कि ये अशराफ संगठन है जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे चल रहा है। इसमें पसमानदा की कोई भागीदारी, नुमाइंदगी नहीं है। दूसरी एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें है महिलाओं के भागीदारी के। तो शुरू में तो चूँकि अशराफ की आस्था है कि मुस्लिम अशराफ की आस्था है कि महिलाएं जो हैं नेतृत्व के लायक नहीं हैं। वो इसके लिए तमाम हदीसें और बहुत सी चीज़ें वो लेके आते हैं बहरहाल। लेकिन फिर भी भारतीय जनमानस और जो कालांतर में इस तरह के हालात बने, उसके मद्देनज़र इन्होंने महिलाओं को भी भागीदारी उसमें दिया। लेकिन महिलाएं किसी की पोस्ट पे आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ सदस्य के रूप में मिलेंगी। सदर, जिसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महासचिव में उनकी भागीदारी नहीं है, सिर्फ जो है सदस्य के रूप में वो है। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि यहाँ भी महिला तो कह लेते हैं, लेकिन महिला के नाम पे भी इनके घरों की औरतें हैं, उसमें
अशराफ वर्ग की ही औरतें हैं, तो वहाँ भी उन्होंने पसमानदा महिलाओं को कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया। तो पूरा ये जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो उन्होंने मसलक और फ़िरका या जो इस्लामिक संप्रदाय हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सारे संप्रदाय के मानने वालों को उसमें भागीदारी दिया है। उस भेद का इन्होंने ख्याल रखा है। शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे, अहले हदीस भी मिलेंगे, तमाम तरह के, लेकिन चाहे जिस संप्रदाय की बात, उस संप्रदाय से अशराफ, शेख, सैयद, मुग़ल, पठान ही आपको प्रतिनिधित्व के तौर पे मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी, जातिगत जो संरचना है भारतीय मुसलमानों की, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव है, उसकी कोई मान्यता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ख़ुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उसका अपना पब्लिकेशन है मजमूए कानून इस्लामी। उसमें उन्होंने कुफू के नाम पे, कुफू इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक विधि या इस्लामिक फ़िक़्ह का शब्द है, जिसके माने होता है बराबरी। अब बराबरी किस चीज़ में? शादी ब्याह में। तो कुफू में इन लोगों ने जात को भी कंसर्ट किया है, उसको माना है, उसकी मान्यता है कि अगर एक विदेशी नस्ल का सैयद है तो उस देसी नस्ल के किसी भंगी से, मेहतर से, डोम से, महावत से, या जिसको एक शब्दों में हम कहते हैं पसमानदा से, उसका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि नस्ल के एतबार से, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर वो एक ऊंचा है, एक नीचा है। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने ये बात दृष्टिगोचर नहीं है कि साहब जो है मुसलमानों में जात पात होता है, इंडिया के मुसलमानों में, तो एकदम साफ तौर से, लेकिन वो उसको जहाँ भागीदारी की बात आती है वो इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं और इसको बिल्कुल नकार दिया है। और पसमानदा महिलाओं की ओर से, पसमानदा पुरुषों की तरफ से खुद को ही नेतृत्व प्रदान किया और ये मान के चलते हैं कि पसमानदा के अंदर चूँकि नेतृत्व क्षमता नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, जहाँ तक आलिम की बात है, हाफिज़ की बात है, पसमानदा समाज के अंदर प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा आपको आलिम, उलमा, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बैरिस्टर भी मिलेंगे, कानूनविद भी मिलेंगे, शिक्षाविद भी मिलेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी को जो किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं देती। एक खुले तौर से डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और वो सरकार से, भारतीय जनमानस से को सामने ये प्रस्तुत कर रखा है कि वो मुसलमानों की बात करने के लिए वाहिद संस्था है। मैंने तो कई जगह ट्वीट भी किया, लिखा भी है कि भारत सरकार के पैरेलल एक बिल्कुल समानांतर सरकार की पोजीशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और ये कहीं से भी राष्ट्र के हित में और कहीं से भी भारतीय जनमानस हमारे देश के हित में नहीं है। जहाँ पसमानदा पूरे मुस्लिम का 90% है, मैं समझता हूँ कि अगर 15 करोड़ इस देश के अंदर मुसलमान है तो 13 करोड़ की एक बड़ी संख्या जो है पसमानदा की है, जिसकी न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बल्कि जितने भी मुस्लिम और अल्पसंख्यक नाग से संस्थाएं चल रही हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो एक प्रतिनिधि सभा मानी जाती है भारतीय मुसलमानों की, जिसके बारे में ये कहना, उसके भेद को खोलना ज़रूरी जान पड़ता है। पसमानदा आंदोलन इस पर लगातार सवाल उठा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम लीग की तरह अशराफ के सत्ता वर्चस्व को ही मेंटेन करने का काम कर रही है। हम